नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। स्वाभिमान किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की वो पहचान होता है जो उसे हमेशा धर्म आधारित कर्म करने के लिए मोटिवेट रखता है। धर्म आधारित कर्म यानी जिन कर्मों का किसी भी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक उद्देश्य हो और जिन कर्मों को करने के परिणाम स्वरूप कर्ता की स्वयं जिंदगी और उसका रिफ्लेक्शन यानी उसके कर्मों का प्रभाव दूसरों पर भी अच्छा आए ना, तो वो एक धर्म आधारित कर्म होते हैं। अभी स्वाभिमान का यानी कि महत्व है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। अब जन्म से ही कोई व्यक्ति अपने स्वाभिमानी स्वरूप में नहीं होता है। ये स्वाभिमान यानी एक सेल्फ एस्टीम यानी खुद की नज़रों में उसका वो सम्मान जो उसने अपने सकारात्मक दिशा में कर्म करके प्राप्त किया है। एक व्यक्ति जैसे अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है तो सकारात्मक दृष्टि से अगर जो व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा है तो उसके अंदर एक हमेशा सकारात्मक दिशा में कर्म करने के लिए एक्साइटिंग फीलिंग्स रहती है ना, एक उमंग तरंग रहती है ना कि कुछ अच्छा करे। ये स्वाभिमान बनता कैसे है, बरकरार कैसे रखते हैं और बनता कैसे है। जो भी हमें अपने परिवार के द्वारा संस्कार मिले, जो हमारे गुरुजनों ने जीवन में अच्छे करने की शिक्षा दी, अच्छा मार्ग दिखाया, जब तक एक व्यक्ति उस पर चलता रहता है उसके जीवन में परिणाम अच्छे ही आते हैं। उसे उपहार स्वरूप वो एक कहते हैं ना गुड फीलिंग मिलती है उपहार स्वरूप। भौतिकवादी उपहार तो मिलेंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन जो अंदर से उसे हमेशा मोटिवेट रखती है ना, धीरे धीरे करके उसका स्वाभिमान उसका परिचय कराने लगता है ना, समाज में, कार्य क्षेत्र में, दिन दिन जहाँ जहाँ वो कंसर्न करता है। और ये हर व्यक्ति में होता है ना, ये हर व्यक्ति में होता है। ये सबके कर्मों पर निर्भर करता है कि किसी का कम किसी का ज़्यादा, लेकिन अपने नज़रों में सबका सम्मान होता है। अब इस विषय पे डिस्कस क्यों कर रहा हूँ मैं, वो इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा विषय और मेरा उद्देश्य एक ही है, उन असफलताओं को सफलता में बदलना। जो नशा मुक्त रहने की प्रबल इच्छा होने के बावजूद भी संभव नहीं हो पा रहा है ना, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं असफलताओं को सफलता में बदलना। जो असफल हो रहे हैं उनको सफलता में बदलना है, तो उस दृष्टि से ये स्वाभिमान को समझना ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने आप को नशा का त्याग करने के बाद ये मान के बैठ जाते हैं अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ना, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कुछ नहीं रहा ना। तो इसलिए स्वाभिमान को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हुआ क्या, हर व्यक्ति का तो कोई नशे की समस्या में जो पीड़ित व्यक्ति है, ये नहीं कि उस समस्या की वो बुरा इंसान हो गया, बुरा नहीं है वो भी एक स्वाभिमान के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहा था ना। दुर्भाग्य से एक नकारात्मक आकर्षण की वजह से व्यक्ति नशे में ट्रैप हो गया। अब ट्रैप होकर इतना आगे बढ़ गया कि उसकी ज़िंदगी ना उस नशे के दलदल में, ये कहे तो उस जाल में ऐसी उलझ के रह गई कि निकलने की चाहत होने के बाद भी निकल नहीं पा रहा है ना। देखो, मैं काफ़ी समय से कह रहा हूँ वो निकल नहीं पा रहे कि पीछे एक वजह ये भी होती है कि वो त्याग तो कर दे रहा है लेकिन फिर उलझ जाता है। वो क्या कि वो नशे के त्याग को ही इनफ मान लेता है कि बस यही उस क्षण के लिए स्वाभिमान का समझना ज़रूरी है। किसी व्यक्ति ने नशे का त्याग किया, अब आईने के सामने खड़ा होकर पूछे तो कि नशे का त्याग करने के बाद खुद की नज़रों में क्या सम्मान बढ़ा है, क्योंकि निम्न आत्मसम्मान हो जाता है नशे के प्रभाव की वजह से, क्योंकि कर्म ऐसे कर दिए, इनसेन एक्टिविटीज़ ऐसे कर दी सोच के प्रभाव से,
केमिकल के इफेक्ट की वजह से। आईने से पूछे तो कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जिससे मुझे अपनी नज़रों में सम्मान बढ़ता हुआ दिख रहा है मेरा ना, नशा का त्याग करने के बाद। यानी इसका मतलब नशे का त्याग करने के बाद मेरा कोई सम्मान नहीं है मेरी स्वयं की नज़रों में। दूसरे सम्मान कर रहे हैं नहीं करने हैं वो अलग बात है, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है ना। मेरा खुद की नज़र में क्या सम्मान है। कभी आईने से पूछूं तो कि मैं 1 हफ्ता से 10 दिन से नशे का त्याग करके रह रहा हूँ, क्या महसूस कर रहा हूँ, मेरा क्या सम्मान, खोया हुआ आत्मसम्मान वापस लौट रहा है? तो जवाब आएगा नहीं, है ना। क्योंकि आत्मसम्मान नशे के त्याग करने से कोई होगा, है ना। वो तो रिबिल्ड करना पड़ेगा ना अपने गुणों के बल पर ना। और हम अपने अतीत में चिपक जाते हैं और इसी को ही नफ मान लेते हैं, है ना। तो अब करना क्या चाहिए ना। देखो, विश्वास की कमी आ जाना नशे के प्रभाव की वजह से, निम्न आत्मसम्मान हो जाना, है ना। क्योंकि नशे ने ज़िंदगी को रोक के रखा हुआ था, अब पुनः स्टार्ट लेने के लिए समय तो लगेगा नहीं। पहले भागते हुए ज़िंदगी रुकी, अब रुकी हुई ज़िंदगी में एकदम कोई भागने लगूंगा, धीरे धीरे ही तो भागना सीखा था। तो भी करना क्या चाहिए, जैसे ही नशे का त्याग किया है सबसे पहला काम होना चाहिए कि पास्ट का चिंतन। और पास्ट के चिंतन का मतलब उस पास्ट का नहीं जो अंधकार में है, पास्ट का मतलब जो मेरे को याद आता है होश, कि मैं कैसे किसकी उंगली पकड़ के आगे बढ़ा, किस गुरुजनों ने मेरा मार्गदर्शन किया, कैसे करके मैंने सब कुछ अचीव किया, फिर अचानक से कैसे, है ना। अच्छा भी तो अतीत है हमारा, बुरा भी है। अब बुरे को रोकना है तो दोनों को देखना है ना। आगे बढ़ना है तो गुणों के बल पर बढ़ेंगे ना। अब गुणों को देखना, वो अंधकार पार्ट को देखना है, वो शिक्षक बन सकता है, लेकिन उतना अभ्यास अभी शायद संभव है, शुरुआत में ना हो, तो इसका पॉजिटिव वे में हम इस्तेमाल कर सकें। तो अब हमें करना क्या चाहिए, नशे का त्याग किया, चिंतन। उसके बाद ये देखें कि अब मुझे बेहतर ज़िंदगी के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए वो अनुभव हो गया है आपको, जिसके परिणाम बुरे आए हैं। क्या करना चाहिए पास्ट में किया हुआ है, और दोबारा से करने के लिए अब सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। पुनर्निर्माण हो रहा है ना, बिना सहयोग के कैसे होगा। हमारे मस्तिष्क में तो वही चीज़ें होंगी जिसने अभी कहें तो लेटेस्ट पास्ट जो हमारा है अंधकार में, सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी ना, रीबिल्ड करना है ना। तरीके खोजने हैं कि किस तरह से उन आदतों को बदला जा सके। देखो, किसी भी आदत को, सीखी हुई आदतें हैं, इसे इंसान भूल नहीं सकता है, तो उसको करना बंद करना पड़ेगा। उसके पैरेलल दूसरी अच्छी आदतों का जन्म देना होगा ना। देखना होगा कि मेरी लाइफ को बेहतर करने के लिए कौन कौन सी आदतें हो सकती हैं, और जो भी होंगी उसमें लाइफस्टाइल चेंज दिखेगा ना, जीवन शैली में बदलाव एक लाना होगा ना। उन्हें अपने उन्हीं गुणों के बल पर, उसी अच्छे व्यवहारों के बल पर मुझे अपने जीवन को धीरे ही सही आगे बढ़ाना होगा ना। और सोच में रखना होगा, है ना, सोच में रखना होगा कि अफसोस इस बात का नहीं कि मैं आज भाग नहीं रहा हूँ, खुशी इस बात की है कि मैं चल रहा हूँ धीरे ही सही, रुका नहीं हूँ, है ना। ज़िंदगी रुकी थी, धीरे धीरे एक दिन भागने भी लगेंगे। तो अगर इस चीज़ों का अभ्यास करेंगे तो देखेंगे कि आपको एहसास हो रहा है कि आप कुछ कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका एक कहें कि इम्पैक्ट आपके ऊपर भी दिख रहा है, और इम्पैक्ट रिफ्लेक्शन के रूप में अपने इर्द गिर्द जो परिवार के सदस्य, कार्य क्षेत्र में आपके जो इष्ट मित्र हैं, उनके ऊपर भी दिख रहा है। तो आपको लगेगा कि जब रिस्पॉन्स मुझे अपने अच्छे मिल रहे हैं, कभी कभी दूसरों के रिस्पॉन्स भी अब पहले जैसे नहीं रहे हैं, अच्छे मिलने लगे हैं, तो मोटिवेशन मिलेगा ना। तो स्वाभिमान को एक मोटिवेटर की तरह लेना चाहिए। मोटिवेटर की तरह क्यों? जब हम स्वाभिमानी होंगे और स्वाभिमान को बरकरार रखना चाहेंगे तो उन्हीं चीज़ों के लिए तो मोटिवेशन मिलेगा जिन चीज़ों से ये स्वाभिमान पाया है। देखो, सवाल इस बात का नहीं है कि दुनिया हमारा कितना सम्मान करती है ना।
सवाल इस बात का है कि मैं अपना कितना सम्मान करने लगा हूँ। और ये आईने से पूछ लें, आईना झूठ नहीं बोलेगा। जब एक व्यक्ति कुछ अच्छा कर रहा होता है तो उसका जो आईना अगर मान के चलें तो वो अंतरात्मा की आवाज़ ही तो दिख रही, सुन नहीं दे रही है, और दिख भी रहा है, स्वयं से वार्तालाप कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि कौन हमारा सम्मान कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, या कौन करेगा कौन नहीं करेगा। हम अपना सम्मान कर रहे हैं क्योंकि हम अब कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका प्रभाव हम पर भी दिख रहा है और जिसका प्रभाव दूसरों पर भी अच्छा पड़ रहा है ना। अब वो दुनिया की है, करे ना करे, हम कोई दुनिया के सम्मान के लिए, कोई दुनिया का सम्मान हमें मिले इसलिए, कोई दुनिया अपने आप ही है ना। देखिए वो उनका विषय, हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है कि मैं अपना सम्मान करना तो मैं सीख गया हूँ, नहीं सीख गया हूँ। तो इसीलिए स्वाभिमान को पहले भी हमने अपने कर्मों से, धर्म आधारित कर्मों से अर्जित किया था, उन्हें किया जा सकता है ना। और ये चीज़ करनी चाहिए। मात्र नशे को इनफ नहीं मान लेना है कि नशा छोड़ने के बाद ज़िंदगी कोई बदलेगी। ज़िंदगी तो मेरे कर्मों से बदलेगी। खोया हुआ आत्मसम्मान तो मेरे कर्मों से आएगा, है ना, अच्छी आदतों से आएगा। तो ये चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, फोकस कर देना चाहिए कि नशे का त्याग कर दिया, अब मैं अपनी नज़रों में कैसे उठूं, इस दिशा में कार्य करूंगा। क्योंकि हम अपनी नज़रों में ही तो गिर जाते हैं। कोई हमें कह कोई रहा है कि तू मेरी नज़र से गिर गया, हम खुद ही महसूस कर रहे हैं जो वास्तविकता है, क्योंकि हमने कर्म ही ऐसे कर दिए होते हैं नशे के प्रभाव की वजह से, सोच के प्रभाव की वजह से। तो इसलिए ईश्वर पर विश्वास करके नशे का जैसे ही त्याग करते हैं, कुछ समय चिंतन करें, ज़रूरी है कि क्या ठीक करना है, क्या नहीं ठीक करना है, और अपने खोए हुए आत्मसम्मान को पुनः प्राप्ति के लिए धर्म आधारित कर्मों पर ध्यान दें। तो एक दिन ऐसा आएगा कि सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे ना, सेल्फ एप्रिशिएट करेंगे अपने आप को ना, किसी के सम्मान की भूख नहीं होगी आप में, क्योंकि आप अपना खुद सम्मान करने लगे। तो इसी तरह मैं आ रहा हूँ आपके बीच में छोटी छोटी चर्चाओं के माध्यम से। हो सकता है कि आपको आज नहीं, कल, या किसी भी व्यक्ति को आज अगर लाभकारी नहीं लग रही हो सकती है कि लाभकारियों की बहुत लोगों को इस तरह से चीज़ों को कर जागरूकता ही आई है। तो आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन।